बैक टू द सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने मतलब जैसे 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल वाले में सारी चीज़ देखी थी, बिल्कुल वही है। ठीक है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है, ठीक, किस जगह पर हम किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो वो उसके ऊपर होती है। जैसे मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब कोई बिल्डिंग है उसकी हमको हाइट निकालनी, ठीक है, इसकी हाइट हमको पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखिए इसकी हाइट नापना है, मान लीजिए तो इंची टेप वगैरह लेके नापेंगे तो फिर एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से कोई इंसान मान लीजिए यहाँ खड़ा है, यहाँ से इंची टेप लगा के कुछ दूरी पर बैठ जाए। ठीक है, ये हाइट नापना मतलब ये लेंथ नापना आसान होता है। ये लेंथ नापना आसान नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो उसमें टॉलरेंस भी आ जाएगा, कुछ ढीला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का नापना तो आसान होगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ दूर तक का तो नाप सकते हो ना, 10 मीटर 15 मीटर बिल्डिंग से खड़े होकर दूर में, यहाँ खड़े होकर। ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर अब टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पे आप देखो, एकदम टॉप पे देखो। ठीक है, अच्छा टॉप पे देख रहे हो तो ये एंगल किसी तरह से फाइंड कर लो। ठीक है, तरीके होते हैं, कुछ ऐसा रखकर ग्राउंड लेवल पर रखकर उसके टॉप पर रखकर ऐसा, तो वो हो जाता है। ठीक है, ये एंगल निकालना आसान होता है। ठीक, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे एंगल्स फाइंड किए जा सकते हैं कि टॉप पर कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब नीचे काम करना आसान है, ऊपर से यहाँ सीधे लगाकर काम करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री देखिए बन जाता है हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एंगल हमको पता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा। ठीक है, तो एंगल पता है और एच पता है, मतलब एच नहीं पता है। और मान लीजिए यहाँ से तक डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस और एंगल पता है, तो हाइट तो निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकालना, आपको ये है और ये दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो क्या होता है, पी अपॉन एच, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, तो टेन थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है, पी परपेंडिकुलर कितना है, एच, और हाइपोटेनियस पी, सॉरी पी अपॉन बी होता है, और बेस कितना है, x। तो अगर यहाँ से x h की वैल्यू निकालना चाहें तो h इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी हाइट निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का। ठीक है, हाइट निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, जो भी रिलेशन हमको पता, एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल पता होगा तो हम निकाल सकते हैं, या दो साइड पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम इसको पूरे चैप्टर में हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस यही करना ही है। ठीक है, चीज़ें कैसे हैं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, छोटा सा एक था, ये बता दिया कि मैंने करना क्या है हम लोगों को। अब सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आएगी ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेसिक होता है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम अगर पढ़ के आप समझ के, वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, डायग्राम को आपने पढ़ के अगर समझ लिया और समझ गया पूरी तरह से, तो फिर आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। A ladder 15 meter long just reach the top of the vertical wall if the ladder make an angle of 60 degree with the wall, the calculate the height of the wall। ठीक है, देखिए एक लेडर वाला क्वेश्चन है। लेडर ऑफ द 15 मीटर लॉन्ग, लेडर है, लेडर मतलब सीढ़ी होती है। ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें सारे से क्वेश्चन मजा आता है क्वेश्चन करने में। जस्ट रीच द टॉप, टॉप पर रीच कर रही है किसी वॉल के, किसी वॉल के टॉप पर ऐसे करके टेढ़ा करके रखिए, ये वॉल है आपका। ठीक है, वॉल मतलब दीवार होता है। एंगल बना रहा है जो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आपको पता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ, देखो अभी हम लोग किए थे, यहाँ दिया था तो ये दोनों का रिलेशन निकाल लिया था। अभी ये दिया है तो इन दोनों के बीच का रिलेशन पहले देखो क्या होता है। ये देखिए, ये पी है, ये एच है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। थीटा कितना होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होता है, एच, और हाइट कितनी है 15। तो 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। आप लोग वैल्यूज याद रख लेना। ठीक है, एच अपॉन 15, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 15 √3/2। √3 की वैल्यू रख सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 15 √3/2। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर, एक फिगर दिया है। इन द फिगर इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं बना देता हूँ। ठीक है ना, फिगर ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल and CD is a ladder inclined at 60 degree to the horizontal of and reach up to point D of pole. If AD is equal to 2.54, find the length of ladder। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डायग्राम नहीं इसमें मेंशन किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको।
ए बी इज अ 6 मीटर हाई, एक पोल है ए बी, ये ए बी, ठीक है, और सी डी इज अ लेडर इंक्लाइंड एट अ एंगल 60 डिग्री। सी डी ऐसा कहीं इंक्लाइंड है जो कि यहाँ पर टिका के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है, सी डी, ठीक है, ऐसा करके डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये पूरा पोल है, पोल से थोड़ा नीचे सीढ़ी ऐसे लिटा के रखी गई है, ठीक है, रीच अप टू, ठीक है, एडी की वैल्यू दी है, ये एडी है 2.54, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पोल है, वो पोल आपका 6 मीटर है, 6 मीटर। तो आपको लेंथ ऑफ लेडर निकालना है, ये बहुत ही सरल हो गया क्वेश्चन, घुमावदार था लेकिन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए ये पूरा दिया है हमको, तो ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल इसी में दिला सकते हैं, तो ये क्या करते हैं 6 माइनस 2.4, अगर माइनस करते हैं हम 6 में से तो 2.54, 54 माइनस करते हैं तो ये 6, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3 पॉइंट, ये वाला जो आ जाएगा 3.46, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर 1.4 रखने बोला है, 1.73 रखने को बोला है, ठीक। चलो ये दिया है, अभी इसका सब भूल जाते हैं, ये दिया है, ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3.46 अपॉन ये कितना दिया एच, ठीक है, तो रूट 3/2 इज इक्वल टू 3.46 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.46 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, रूट 3 की वैल्यू रखना है हम लोग को यहाँ पर, और h इज इक्वल टू 346 इंटू 2 अपॉन 1.73, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और काट पाओगे ये, एक मिनट मैं इसको कर दूँगा, कटेगा क्या 0.73, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कट जाएगा 2 बार में, और 2 इंटू 2 4 मीटर, ठीक है, ये जो आएगा आपका 4 मीटर की आपकी लेडर होगी, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल समझ में आया, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder leaning against a wall and make angle 60 degree with the horizontal if the feet of ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder, ठीक है, तो सरल ही है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेडर यही क्वेश्चन है ज्यादातर अभी तक, ठीक है, ये एक लेडर है और जो कि वॉल से एक के 2.5 मीटर पे रखी हुई है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल मेक, अभी सरल क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो ये भी अब इसमें बताना है आपको लेंथ ऑफ लेडर बताना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, जो भी लेडर एल मान लो, एच मान लो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, इन दोनों के जो ये बी है ये हाइपोटेन्यूज कॉस होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ऑन हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है, बी 2.5 अपॉन एच, ठीक है, ये 1/2 होता है, 1/2 होता है 2.5 अपॉन एच इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर की लेडर होगी, छोटा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the tower of 30 meter high cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? देखो, if the tower of 30 meter cast shadow, एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर सन है मान लो, ठीक है, इससे इसकी शेडो बन रही है, तो 30 मीटर का टावर है, शेडो है 10 रूट 3, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से आप देख रहे थे, जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, मैंने वहां बताना भूल गया था, मतलब शुरू में बताना भूल गया था, तो अभी देख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से बनता है वो अभी डिस्पर्सन ही बता देंगे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एंगल कितना बन रहा है ये फाइंड करना है, एंगल निकालना है इसमें, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, एंगल निकालना है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, इन दोनों बीच में रिलेशन क्या होता है, पी अपॉन बी, ठीक है, तो पी अपॉन बी क्या होता है टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन बी, टैन थीटा इज इक्वल टू पी कितना है आपका 30 अपॉन 10 रूट 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू
3/√3। इसका रेसलेसिस कर लेते हैं, इससे थोड़ा वो हो जाए, ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है? tan थीटा इज इक्वल टू tan किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है शायद, है ना? 60। तो tan tan सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम। तो 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, एंगल ऑफ डिस्पर्शन का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड of it the ground to be 45 degree and 30 degree if the ship is 200 meter apart, find the height of the lighthouse। ठीक है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन को पहले डायग्राम बनाते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस जानते हो ना, समुद्र के किनारे जो बना होता है ना, शिप के ऊपर नजर रखने के लिए, या कौन सी शिप आ रही है। ठीक है, यहाँ दो शिप चल रही है सेम साइड पे, बोल रहा सेम साइड है, सेम साइड। इसी साइड पे दो शिप चल रही है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से बैठ के कोई लाइट डाल रहा है या देख रहा है। ठीक है, दोनों शिप्स को देख रहा है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोल रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन हमेशा जहाँ से आप देख रहे हो, ऊपर बैठे हो, अगर आप देख रहे हो ऊपर वाले एंगल को, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा। इस एंगल और इस एंगल को एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऊपर से बैठ के देख रहे हो, जब टावर, मतलब आप टावर के ऊपर हो तो उसे एंगल ऑफ डिस्पर्शन वहां से बनाता है, वो यहाँ से मत बना लेना, इधर से बनता है। ठीक है, इसे एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक 30 बना रहा है, एक 45 बना रहा है। ये वाला दूर है तो 30 बना रहा होगा, और ये पास में है तो 45। जितना पास होगा उतना एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, 45 बना रहा है। ठीक है, और शिप आर 200 अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, आपको ये हाइट निकालनी है। ठीक, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाले में। हाँ चलो, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या लगेगा, ये हमको इसको y मान लो या x मान लो, जो भी मानना चाहो मान लो। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों, देखो इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 45 यहाँ बता दे रहा हूँ, 30 ये है और ये पूरा 45 है। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों किया, मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट लिख लिया था। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिस्पर्शन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करना पड़ता है पहले। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ये वाला दिया था ना पहली वाली नाव का, तो वो पहली वाली नाव देखो, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी 30 कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये वाले में ऐसे दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसफर लाइन कट कर रही है, ये 45 तो ये भी 45, तो ऐसे एलिवेशन में पहले चेंज कर लेना तो ज्यादा बेटर होगा। डिस्पर्शन से करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहले ट्रायंगल क्या होता है तुम्हारा, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, पी tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan थीटा कितना है 45 इज इक्वल टू पी कितना है h अपॉन b कितना है y। ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू h अपॉन y, y इज इक्वल टू h। ठीक है, देखो यहाँ से पहला इक्वेशन है, पहले वाले से अब बड़ा वाला ट्रायंगल में, दोनों 90 का है ना, 90 वाला ट्रायंगल लेना है आपको। ये पूरा बड़ा वाला ले लिया जाए, उसमें भी देखिए क्या होगा, उसमें भी देखिए ये और ये साइड, तो दोनों p अपॉन b ही, मतलब सॉरी हाँ p अपॉन b ही लगेगा। tan थीटा, थीटा की जगह 30 लिख लेते हैं डायरेक्टली, 30 इज इक्वल टू पी कितना है h अपॉन ये कितना है, अच्छा ये पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 200। ठीक है, ठीक है, हमको देखिए y की जरूरत है नहीं, हमको तो हाइट निकालनी है, तो y इज इक्वल टू ऐसे यहाँ निकाल के रखे हैं, मैं क्या करता हूँ y की जगह h लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h अपॉन h प्लस 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 200 इज इक्वल टू 23h। ठीक है, इसको इधर भेजा तो h माइनस √3 h इज इक्वल टू, ऐसे नहीं करो, इसको इधर भेजो तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 200। ठीक है, h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200, h इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेसिस करने थोड़ा छोटा हो जाए, प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये 200 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये 100, तो कितना आएगा h इज इक्वल टू 100 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 100 √3 प्लस 1। क्लियर बेटा? ठीक है,
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The horizontal distance between two poles is 15 and angle of dispersion of the top of first pole is seen from the top of second pole is 30 degree. If the height of second pole is 24 meter, find the height of the first pole. ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लग रहा है मेरे को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, दो पोल हैं, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पोल होंगे, कोई छोटा एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। देखते हैं बड़ा छोटा क्या है। 15 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिस्पर्शन टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले पोल से दूसरे पोल के टॉप पे देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऊपर से बनता है ना 30 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, और हाइट ऑफ द सेकेंड पोल 24 मीटर, सेकेंड पोल पे देखा जा रहा है तो सेकेंड पोल का 24 दिया हुआ है, ठीक है, 24 मीटर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ये एच निकालना है आपको। थोड़ा डायग्राम अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, इसको जरा एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लें पहले, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको करने का तरीका हो जाएगा, ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये छोटा सा, हमको ये रेक्टेंगल को लेकर चलेंगे, यहीं पर एंगल दिया हुआ है ना, नीचे सॉल्व करने का। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा एच है, हमने माना हुआ है, उसमें से 24 घटा दो, ठीक है, एच माइनस 24, ठीक है, ये छोटी वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी एच माइनस 24 आ जाएगी। तो ये एच माइनस 24 दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ये 15 दिया है, यहाँ से एच निकल आएगा, हमारे को एच ही निकालना है पूरा, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, और इसमें इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, टैन 30 इज इक्वल टू पी कितना है, एच माइनस 24 अपॉन 15, कितना 1/√3 इज इक्वल टू एच माइनस 24 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इज इक्वल टू √3 एच माइनस 24 √3, ठीक है। 15 प्लस 24 √3 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। और ये नीचे जाएगा 15 प्लस 24 √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। √3 से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 3, 4 3 12, हाथ से बचाएंगे 3 6 7 72, ठीक है, 72 अपॉन √3 आ जाएगा। तो कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, और 3 कॉमन मिल जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 5 15 प्लस 3 कम 3 दूनी 6 3 चौक 12, ठीक है, ये 3 तो इधर से ही हो जाता वो तो नहीं, ठीक है, क्लियर है। एच इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 5 √3 प्लस 24, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of an aeroplane from the point on the ground is 60 degree. After a second, flight of second, 30 second. अच्छा, सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। The angle of elevation of a aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 second, the angle of elevation became 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height 3000 √3 meter, find the speed of the aeroplane. ठीक, एरोप्लेन की स्पीड निकालें, थोड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा है मेरे को। चलो एक एरोप्लेन बना लेते हैं, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया है, ऐसा मतलब बना हुआ, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पर पहले, फिर यहाँ देखा, ठीक है। पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन
60 डिग्री था, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, मतलब आगे गया ना वो, ठीक है। और उसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 3000 रूट 3, 3000 रूट 3, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक, रूट 3। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। भाई साला ये कैसे निकलेगा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें तो दिया ही नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। चलिए एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ये वाला मान लो ट्रायंगल लेते हैं tan 60, tan नहीं tan, हाँ ये वाला निकाल लेते हैं ना, डिस्टेंस निकालते मान लेते हैं x है और ये y है, ठीक है, छोटा छोटा डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्पीड निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हमको y निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड तो दिया ही हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकंड लगा है, तो डिस्टेंस अगर निकाला है तो स्पीड तो निकाल ही लेंगे ना, तो मेनली यहाँ से y निकाल लिया जाए किसी भी तरह से, ठीक है। जो tan 60 इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p रूट 3 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 अपॉन x, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3000 मीटर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का तो 3000 आ गया। चलो बड़ा वाला ले लेते हैं अब, tan 30, वो भी tan ही लगेगा, ये और ये के बीच में रिलेशन, 30 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 अपॉन x प्लस y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 अपॉन x कितना है, x कितना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3, ये हो जाएगा 3000 इंटू 3, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9000 माइनस 3000, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6000, y इज इक्वल टू 6000 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का 6000 मीटर आया हुआ है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी, वेलोसिटी है आपकी पता ही नहीं है, मेरे को निकालना है। डिस्टेंस आपकी आ गई दोनों के बीच की 6000 मीटर, और ये आ गया टाइम आपका 30 दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एरोप्लेन आगे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the top of the 60 meter high building, the angle of dispersion of the top and the bottom of the tower is 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टॉप ऑफ 60 मीटर की एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है 60 मीटर की, जो कि एक टावर को देख रहा है, ठीक है। सिक्सटी मीटर की बिल्डिंग है, ऊपर से और टॉप पे और बॉटम दोनों जगह देख रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एंगल ऑफ डिस्पर्शन दिया हुआ है 60 एंड 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये छोटा वाला 45 डिग्री है, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा हाइट, इसको निकालना है हम लोगों को, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, निकल आएगा, ठीक है। हमको हाइट चाहिए ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। देखिए 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लेंगे, 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। एच निकालना है हम लोगों को, एच निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला साइड हाइट निकाल लें और या ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो निकल ही आएगा, रिलेशन तो निकल ही जाएगा, ये निकल जाएगा, एक्स मान लेते हैं, यहाँ के बीच डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, फिर निकल जाएगा। ट्रायंगल लेते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू p अपॉन बी, p है 60 अपॉन b है x, ठीक है। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 60 अपॉन x, अब सही है, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 60 √3 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 20 √3 मीटर, ठीक है, 20 √3 मीटर,
एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है, एक्स निकाल लोगे आप तो निकल ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब ये कितना आ गया आपका 20√3, तो ये निकल आया है, तो ये निकाल लेते, ये निकल जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे ना यार, ये इसी से तो निकलेगा, अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा हमारा। चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक्स मान लो या वाई मान लो, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 45 दिया हुआ है, तो tan 45 इज इक्वल टू वाई अपॉन 20√3, 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 20√3, वाई इज इक्वल टू 20√3, वाई की वैल्यू आ गई 20√3, ठीक है। वाई वैल्यू 20√3 आ गई तो पूरे 60 में से माइनस कर दो, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 60 में से माइनस वाई को कर देते हैं हम लोग, 20√3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, चाहो तो रूट की वैल्यू रख लो और नहीं तो फिर ऐसे छोड़ दो, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 20 कॉमन लिया तो 3 माइनस √3, ठीक है आंसर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Find the top of the hill of a hill. The angle of dispersion of 2 consecutive kilometer stone due east are found to 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. Hill है, hill मतलब थोड़ा सा बड़ा है, 2 स्टोन रखे हुए हैं, वो वाले किलोमीटर वाला स्टोन होता है ना, एक हर किलोमीटर पे लिखा मतलब होता है वो, ठीक है। तो वहां से आपको एंगल ऑफ डिस्पर्शन 30 एंड 45 दिया हुआ है, तो आपको हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ हिल निकालना है, ठीक है। यहाँ से ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री और एक दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करेंगे किसमें, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, हाँ एंगल ऑफ डिस्पर्शन को चेंज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को और क्या चीज दिया है, हिल दिया, किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर होगा, चलिए देखिए 1 किलोमीटर है ना, तो अब हाइट ऑफ हिल निकालना है, कैसे निकलेगा यार हाइट, इसमें तो कुछ और दिया ही नहीं, इसके बीच में मान लो x मान लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, फिर शुरू करते हैं तो फिर खुद ही पता चल जाएगा कैसे निकलेगा। इन दोनों के बीच कर लेते हैं, अरे ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, x इज इक्वल टू h, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, क्वेश्चन टाइप बन गया। अब पूरा पे ट्रायंगल ले लेते हैं, tan 30 वाला, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की जगह h रख सकते हैं जिससे हमको h निकल जाए, ठीक है। तो h प्लस 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस 1, ये भगवान √3h, ठीक है। यहाँ से इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू √3h माइनस h, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 h इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/√3 माइनस 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, सॉरी रेसलेसेस कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, रेसलाइज करेंगे इसका तो h इज इक्वल टू आएगा, ये करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2, h की वैल्यू आ गई बस, ठीक है। तो h निकल आया हमारा, h ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A kite is flying at a height of 45 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with a ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that the no slack is string. ठीक है, ये क्वेश्चन काइट का है, ठीक है। 45 मीटर अबव द ग्राउंड, एक काइट है, पतंग, ठीक है, वो उड़ रही है ग्राउंड से, ठीक है। तो ग्राउंड से उसकी हाइट दी हुई है 45 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से दे रहा है, ठीक है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बताया था उसने, ठीक।
और इसका जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री, मतलब तो सरल हो गया। पूछा क्या है ये देखना मेरे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये तो बहुत सरल हो गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, ये निकालनी है, ठीक है। स्क्वायर मान लो चाहे स्ट्रिंग मान लो, ठीक है। ये निकालना है, ये तो बहुत ही सरल है, बस खाली क्वेश्चन बड़ा था लेकिन ये तो सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे तो दिख रहा है ना, बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा है लेकिन देखने में, लेकिन है बहुत ही सिंपल। तो इसके दोनों के बीच में रिलेशन जो भी होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन एच। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एच पी की वैल्यू कितनी दी है, 45। ये कितनी दी है, एच तुम्हारा हाइपोटेनस कितना दिया है, एल, ठीक है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3, ठीक है। एल इज इक्वल टू आ जाएगा 90 अपॉन √3 इंटू √3, इसका रेसलेसिस कर लेते हैं, ठीक है। 90 √3 अपॉन 3, 3 3 का 9, 30, 30 √3 आंसर। ये 30 √3 इसका होगा, इसका आंसर। √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From point P on the ground, the angle of elevation of the top of tower is 30, and that the top of flag stack fixed on the top of the tower is 60 degree. If the length of flag stack is 5 meter, find the height of the tower. ठीक है, तो टावर है, ठीक है, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ P on the ground, कोई P पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, वो टावर से कुछ दूरी पर है, ठीक है। एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसी के ऊपर एक फ्लैग झंडा लगा हुआ है ना, झंडा लगा, झंडा से जो है टावर 60 डिग्री, और ये 5 मीटर दिया हुआ है, झंडे का जो है 5 मीटर दिया है। हाइट ऑफ टावर निकालना है, निकल जाएगा। इसको मान लें एक्स, ठीक है। बड़े वाले का और छोटे वाले का, दोनों ट्रायंगल का अपना पहले रिलेशन निकाल दें। दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये तो ये आपका 30 डिग्री दिया है, तो tan होगा ना, tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B होता है H अपॉन X। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ठीक है, H अपॉन X, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा X इज इक्वल टू √3H, ठीक है। एक आ गया हमारा, हाइट निकालनी है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, H की वैल्यू निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू X अपॉन √3 अपॉन √3, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा X √3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया हाइट, मतलब के फॉर्म में, अभी X के फॉर्म में आया, X की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो X की वैल्यू निकालनी नहीं है यहाँ पर, देखो हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है आपका H प्लस 5 अपॉन X ही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक काम करता हूँ, ये वैल्यू रहने देता हूँ, यहीं से करेंगे, ठीक है। इसको कट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया फिर क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना ये P H प्लस 5 है ना, अपॉन X की वैल्यू हमारी दी है √3H, तो H को H ही निकालना है, तो X को ये लिख देंगे √3H, ये हो जाएगा बना √3 इज इक्वल टू H प्लस 5 अपॉन √3H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3H इज इक्वल टू H प्लस 5, 3H माइनस H इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2H इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 5/2, 2.5 मीटर। क्या यार, क्या पागल बना रहा है, झंडा 5 मीटर का, बिल्डिंग 2.5 मीटर की, ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं, अब जो आ रहा है यही आ रहा है चलो देख लेना, कहीं गलती होगा तो अपना देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत था, मेरे ख्याल से सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना, नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।